क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. यानी कि तुम्हें जो नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में जो नंबर दिया गया है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? तो इसमें कह रहा है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें स्मॉलेस्ट नंबर से, सबसे छोटे से छोटे वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5 का फर्स्ट पार्ट। तो 5 के फर्स्ट पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो है 252। अब देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जितना भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा तो 126 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा ये तो 63 बार में जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 21 बार में, फिर 3 से डिवाइड होगा 7 बार में, और फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1 बार में। तो जो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारा है 2 into 2 into 3 into 3 into 7। क्लियर? ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे। पेयर देखते हैं ना कि किसका पेयर बन रहा है। तो देखो 2 का पेयर यहां बन रहा है, 3 का पेयर यहां बन रहा है, लेकिन ये जो 7 है ये अकेले है, यानी कि इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनता है उसका पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक 7 तो है ही, अगर दूसरा 7 आ जाए तो 7 का भी पेयर बन जाएगा, और फिर ये जो 252 होगा वो क्या होगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबका हमें फिर पेयर मिल जाएगा। तो अभी 7 का पेयर नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 से इंटू करेंगे। अब जो इस क्वेश्चन में कह रहा था ना कि किस सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारी 7 होगी। 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो 252 जो है 252 में हम 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तब जाके जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और फिर हम उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो हम हमें 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 252 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है भाई, 252 into 7 अगर हम कर दें तो 2 7 जा 14, 5 7 जा 35 और 1 36, 2 7 जा 14 और 3 17, तो 1764 ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी होगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, देखो यहाँ पे 2 का पेयर था, यहाँ पे 3 का पेयर था, और जब हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 7 का भी पेयर नहीं मिल जाएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 2 into 3 into 7 यानी कि 42। तो इसका हम स्क्वायर रूट अलग से निकाल देते हैं 1764। हमें मालूम है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 42 ही आएगा, फिर भी हम वेरीफाई करा देते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करें 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21।
फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसका जो पेयर है वो 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना और 7 का एक बना। इसका मतलब जो 1764 है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, इन दोनों में से हम एक 2 को ले लेंगे, फिर इंटू लगा के इन दोनों में से एक 3 को ले लेंगे और इन दोनों में से एक 7 को ले लेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 42। बात समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी है ये। चलो अब सेकंड पार्ट। अब चलो सेकंड पार्ट में देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 180। तो 180 एक नंबर है, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड होगा तो 90 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 45 बार में जाएगा, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो ये जो 180 हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तभी माना जाएगा जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयरिंग होता हो। तो देखो भाई इसमें 2 का पेयर तो बन रहा है, 3 का पेयर भी बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब 5 का पेयर नहीं बन रहा है इसका मतलब हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमें 5 का पेयर नहीं मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन में 180 में हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 5 से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब देखो भाई अगर हम 180 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आता है भाई 900। तो अब हम इस 900 का स्क्वायर रूट निकाल लें। 900 का स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल होगा, ये 450 बार में, फिर 2 से ये 225, फिर 3 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 30। ठीक है, तो इस 180 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 30 होगा। बात समझ आ गया। अब चलो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1008। पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 504 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 126, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 63, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। तो देखो भाई इसमें अगर हम ये सोचें कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसमें पेयरिंग देखो, इस दो की एक पेयरिंग हो गई, फिर इन दोनों का एक पेयर बन गया, फिर इन दोनों का एक पेयर बन गया, लेकिन ये जो 7 है ये हमारा इसका पेयर नहीं मिल पा रहा है। यानी कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 7 के भी पेयर की जरूरत है। यानी कि हमें एक 7 तो है ही, हमें सिर्फ एक और 7 की जरूरत है। यानी कि हमें जो ये 1008 है उसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो
1008 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 7 जा 56, 5 का 5 हो जाएगा, फिर 0 7 जा 0 और 1 7 जा 7, तो 7056। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालें। तो चलो 7056 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखो भाई इसमें एक पेयर बन गया, फिर ये दूसरा पेयर, फिर ये तीसरा पेयर, फिर ये चौथा पेयर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 is equal to 2 into 2 into 3 into 7, यानी कि 2 2 जा 4, 4 into 3 12, 12 into 7 84। यानी कि जो हमारा 7056 नंबर आ रहा है 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट 84 आएगा। क्लियर? अब चलो फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए कौन सा नंबर दिया हुआ है, 2028, 2028। तो अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें सबसे पहले, तो 1014, फिर 2 से करेंगे तो 507, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, फिर 13 से अगर हम करें तो 13 से 13 बार में जाएगा, फिर 13 1 जा 13। अब इसमें अगर हम पेयरिंग की बात करें तो 2 का एक पेयर बन रहा है, ये जो 13 है इसका भी एक पेयर बन रहा है, लेकिन ये जो बीच में 3 है ये सिर्फ एक ही बार है, यानी कि 3 का पेयर नहीं मिल पा रहा है। यानी कि हमें इस जो नंबर में किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 2028 into 3 ये हो जाएगा 6084। क्लियर? अब इस 6084 जो होगा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और इसका हम स्क्वायर रूट निकालें अगर, तो 6084 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से होगा ये 3042, फिर 2 से जाएगा ये 1521, ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3507, फिर 3 से जाएगा ये 169 बार में, फिर 13 से ये 13 बार में डिवाइड होगा, फिर 13 से ये 1 बार में डिवाइड होगा। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 6084 का वो कितना हो जाएगा भाई, देखो एक ये पेयर बन गया, एक ये 3 का पेयर बन गया और ये एक 13 का पेयर बन गया, यानी कि 2 into 3 into 13, तो ये हो गया 6 into 13 78 आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट चलते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट इसमें दिया है 1458, 1458। तो अब इसका भी हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 1458 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 7 2 9, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 27 बार में,
9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और फिर 1 बार में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो ये 3 का पेयर बन रहा है, फिर इन दोनों 3 का पेयर बन रहा है, फिर इन दोनों 3 का पेयर बन रहा है, और ये जो सबसे पहले 2 है वो अकेला है, उसका पेयर नहीं है। इसका मतलब हमें इस 1 4 5 8 में किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 1 4 5 8 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 11, 4 2 जा 8 और 1 9 और 1 2 जा 2 2 9 1 6। तो अब इस 2 9 1 6 का हम स्क्वायर रूट निकालें, इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 4 5 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 29, फिर 3 से करेंगे तो 2 43, फिर 3 से 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू, देखो ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6 इंटू 3 18 इंटू 3 54। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? अब नेक्स्ट 6th पार्ट। सिक्स पार्ट देखो भाई, इसमें हमें नंबर दिया हुआ है 768। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 768 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 192, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 96, फिर 2 से जाएगा 48, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर ये 3 बार में, फिर ये 1 बार। अब देखो इसमें 2 का पेयर है, फिर दोबारा 2 का पेयर है, फिर से 2 का पेयर है, फिर से 2 का पेयर है। तो लेकिन ये जो लास्ट में 3 है ये एक ही बार है, इसका मतलब इस 3 का पेयर हमारे पास नहीं है, यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये हो जाएगा 768 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, 7 3 जा 21 और 2 23। तो ये जो 2304 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और हम इसका अब स्क्वायर रूट अगर निकालें तो ये 2304 के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 8 8, फिर 2 से जाएगा ये 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से जाएगा 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। तो अब देखो पेयरिंग, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। तो अंडर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार 2 आ जाएगा और एक बार 3 आ जाएगा, यानी कि ये 16 इंटू 3 48। तो ये हमारा 6th पार्ट हो गया, इसका आंसर 48 आ गया। एक बार देख लो,
चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा होल नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना चाहिए so as to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए हमें वो सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, और जो स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा डिवाइड करने के बाद उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ है 252। तो 252 का इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। तो देखो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा ये 126 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 63 बार में, फिर 3 से 21 बार में जाएगा, फिर 3 से 7 बार में जाएगा, और फिर 7 से 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि हमें यहाँ पे सबसे पहले पेयरिंग देखना है, जैसा हम लोग देखते आए हैं इसके पहले क्वेश्चन में भी। तो देखो 2 का पेयर मिल रहा है, 3 का पेयर मिल रहा है। अब 7 जो है वो अकेला है, यानी कि 7 का पेयर हमें नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखना कि चूंकि हमें 7 का पेयर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, ये जो नंबर 252 दिया हुआ है इसमें हम इसी 7 से डिवाइड कर देंगे भाई। जिस नंबर का पेयर नहीं मिलेगा उस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो देखो भाई 252 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से अगर हम 252 को डिवाइड करें तो 7 3 जा 21, ये 4 आया, फिर 2 आ गया, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो 36 आया क्वोशिएंट, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब हम इस 36 का स्क्वायर रूट निकालें अगर, तो 2 से 18 बार में जाएगा, फिर 2 से 9 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो देखो भाई यहाँ पे 2 का भी पेयर मिल जाएगा, 3 का भी पेयर मिल जाएगा, यानी कि जो 36 होगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 2 into 3 यानी कि 6। बात समझ में आया। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन था कि किस नंबर से डिवाइड करना है, तो आंसर होगा कि 7 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ गया। और उसके बाद ये जो 37 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आया 36, वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। बात समझ में आ गया। अब चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, टू 2925। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये देखो भाई 2 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 से जाएगा। तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 5 में 25, 4 2 5 8 जा 40, और 2 5 यानी 5 5 जा 25। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35। अब फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9। देखो पहले 3 से ही कैंसिल करना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 2 7, 3 9 जा 27। फिर 3 से अगर हम कैंसिल करें तो 13 बार में जाएगा, फिर 13 से कैंसिल करें तो 1 बार में जाएगा। तो देखो भाई हमें यहाँ पे 5 का पेयर मिल रहा है, 3 का पेयर मिल रहा है, लेकिन ये जो 13 है इसका पेयर नहीं मिल रहा है, यानी कि 13 अकेला है। इसका मतलब हमें इस नंबर में 13 से डिवाइड करना है। तो
तो अगर हम 13 से 2925 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 13 2 जा 26, 3 आ गया, फिर 2 उतर जाएगा, फिर 13 2 जा 26, फिर ये हो गया 6, 5 उतर जाएगा, अब 13 5 जा 65, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 225 है यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसको हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखो 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 बार हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो हमें यहाँ पे 3 का एक पेयर मिल रहा है और 5 का एक पेयर मिल रहा है, यानी कि रूट ओवर 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा कितना होगा भाई 3 into 5, यानी कि कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सेकंड पार्ट तक इस क्लास में कराया है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।